दिल और इसमें पैदा होने वाले अमराज आजकल बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं और हम हर दूसरे दिन या हर रोज़ ये सुनते हैं जी कि फ़लाँ बंदा हार्ट अटैक से मर गया, फ़लाँ बच्चे के दिल के वाल्व्स बंद हैं, फ़लाँ बंदा दिल के अमराज में मुब्तला है, फ़लाँ बंदे के कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, फ़लाँ बंदे की शरीयानें या वरीदें या आर्टरीज़ या नालियाँ ब्लॉक हो गई हैं और उसको डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी का मशवरा दिया है या स्टंट डालने का कहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम दिल और उसकी नालियों की ब्लॉकेज, बंदिश या सुकड़ जाने के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक वक्त था कि दिल और इसके अमराज जो है उनके बारे में ये समझा जाता था कि वो सिर्फ़ अमीरज़ादों का, दौलतमंदों का मर्ज़ है। क्यों? इसलिए कि दौलतमंद अफराद कोई कामकाज नहीं करते, उनकी खुराक बड़ी अच्छी होती है, मक्खन, दूध, मछली, इन गोश्त, इन ग़िज़ाओं के वो रसिया और दिलदादे होते हैं, डट कर खाते हैं। लेकिन चूँकि काम नहीं करते, आराम परस्त होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, चलने के लिए, सफ़र करने के लिए गाड़ियाँ, प्राडो, हवाई जहाज़ की इस्तात रखते हैं, इसलिए उनके जिस्म में चर्बियाँ ज़्यादा बनती हैं जो कि उनके दिल और नालियों को ब्लॉक करके दिल के अमराज का सबब बनती हैं। लेकिन मौजूदा दौर में हम ये देख रहे हैं कि ये मर्ज़ अमीर लोगों के साथ साथ गरीब लोगों में भी, मेहनत कश लोगों में भी उतना ही पाया जाता है जितना कि आम अमीर अफराद में ये मर्ज़ इससे पहले देखने में आया करता था। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि जो गरीब लोग हैं, मिडल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जो ग़िज़ाएँ आजकल आ रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, बेईमानी की वजह से हमारा जो घी है ये नाकिस आ रहा है, मिलावटी आ रहा है। आयल जो खाने के लिए आ रहे हैं वो मिलावटी हैं। जो गोश्त है, ब्रायलर मुर्गी है, उसको जो ग़िज़ा खिलाई जा रही है वो इंतहाई नाकिस है। चीनी मिलावटी शुदा है जिसमें उसको साफ़ शफाफ बनाने के लिए यूरिया खाद की आमेज़श की जाती है। सब्ज़ियाँ जो हैं वो गंदे पानी से बनी हुई आ रही हैं। तो इस नाखालिस खुराक की वजह से जो गरीब और मिडल तबके के लोग हैं, ठीक है जी, वो भी दिल के अमराज में मुब्तला नज़र आते हैं। ऐसी सूरत में जब ऐसे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको कहा जाता है जी कि आपको स्टंट डलेगा, बाईपास सर्जरी होगी। तो ऐसी सूरत में 8, 10, 20 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है जो कि आम लोगों की, गरीब लोगों की, मिडल तबके की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ऐसी सूरत में हम ऐसे लोगों की क्या मदद कर सकते हैं बहैसियत तबीब? तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में मुकम्मल आगाही देने वाले हैं। तो दोस्तों, अब चूँकि हमने ये पढ़ा जी कि इसके जो असबाब हैं, यानी दिल और उसकी नालियों के, उनकी वजह, उनके असबाब जो हैं वो नाखालिस ग़िज़ाएँ, नाखालिस घी, तेल और मसनूई ग़िज़ाएँ जो हैं वो इसका अहम सबब हैं जो कि जिस्म में ऐसी चर्बियाँ पैदा कर देती हैं और दिल और उसकी नालियों को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से दिल के मसाइल सामने आते हैं। हमारा दिल जिस्म के हर हिस्से को खून की फराहमी का ज़िम्मेदार है और ये काम दिल जो है वो अपनी नालियों के ज़रिए लेता है। जो नालियाँ शरियानें और वरीदें कहलाती हैं। शरियानें साफ़ खून दिल से लेकर जिस्म के पूरे हिस्सों तक पहुँच जाती हैं और वरीदें ख़राब खून लेकर दिल तक, जिगर, फेफड़े और गुर्दों तक पहुंचाती हैं जहां पर यह साफ़ होता है और फिर से सर्कल में शामिल हो जाता है और जो मादे नाकाबिले हल होते हैं, नाकाबिले तहलील होते हैं, वो जिस्म से खारिज हो जाते हैं। तो दिल और इसकी नालियां जो हैं वो हमारे जिस्म का 100% अहाता करती हैं। इसलिए अगर ये दुरुस्त नहीं है तो मर्ज़ ही मर्ज़ है। तो गोया हम कह सकते हैं कि जिस्म की सेहत का दारोमदार दिल और उसकी मुतल्लिका नालियों पर है, क्योंकि इन्हीं नालियों से ही खुराक पूरे जिस्म को पहुँचती है, खून की सूरत में ऑक्सीजन भी पहुँचती है और इन्हीं नालियों से ही हमारे जिस्म के फासिद मादे जो है जिस्म से खारिज पाते हैं। अगर शरियानों में रुकावट हो जाएगी तो खुराक जिस्म के हिस्सों तक नहीं पहुंच सकेगी और अगर वरीदों में ब्लॉकेज हो जाएगी, तंगी हो जाएगी, तो फासिद मादे जिस्म से खारिज नहीं होंगे और यही फासिद मादे फिर खून और इसकी नालियां, दिल और इसकी नालियों में रुककर तंगी, ब्लॉकेज का सबब बनेंगे और दिल के अमराज पैदा करेंगे। ये इसके असबाब हो गए। अब हम ये देख लेते हैं कि इससे कौन कौन सी अलामात सामने आती हैं। तो दिल और इसकी नालियों की ब्लॉकेज से जो अलामात सामने आती हैं उनमें जिस्म के किसी हिस्से का सुन्न होना, जिस्म के किसी हिस्से का ठंडा रहना, मुसलसल सर दर्द रहना, हाई ब्लड प्रेशर का रहना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जिसमें सनसनाहट, ठीक है जी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, फैटी लिवर का हो जाना, ठीक है जी, सांस की तंगी, खून की कमी, खारिश, एलर्जी, गोया फालिज, लकवा, ये सारी जो अलामात हैं ये
ऐसी सूरत में दिल और उसकी ब्लॉकेज, नालियों की ब्लॉकेज की सूरत में सामने आती हैं। अच्छा, अब अमीर लोगों का देखें तो जी उनके पास पैसे की फरावानी है, वो बाईपास भी करा लेते हैं, स्टंट भी डलवा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन असल मसला गरीब लोगों के लिए है। तो मिडल तबके के लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर इंतहाई अहम है, उनको ये लाजमी सुनना चाहिए। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि जो भी ग़िज़ा आप खाते हैं वो खालिस हो, कुदरती हो। आप कोशिश करके घर पे भी साफ़ सुथरे पानी से सब्जियां अपनी घर की ज़रूरत के लिए उगा सकते हैं। इतनी जगह तो हर घर में मौजूद होती है, ठीक है। कोशिश ये करनी चाहिए कि कम अज़ कम सब्जियां तो घर में उगा के, ये तो आपके अपने हाथ में आप खालिस सब्जियां ले सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि बाकी ग़िज़ा भी खालिस लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम सबब को दूर नहीं करेंगे फिर इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सबब हो गया, और इसके अलावा आपने तुर्श और तेज़ाबी और ऐसी चीज़ों से भी गुरेज करना है। मुनासिब मिकदार में गोश्त खाएं, सब्जियां, फल कोशिश करें कि मुतवाज़िन ग़िज़ा रखें। अब आते हैं इलाज के तौर पे। इसमें हम आपको एक ऐसा कुदरती घर के अज्जा पर मुश्तमिल मशरूब बताने वाले हैं जो आपने सुबह शाम पीना है। 3 से 4 माह तक इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद भी अक्सर बेशतर पीते रहेंगे तो ये आपके निज़ाम को ठीक रखेगा। लेकिन मुतवातिर इस्तेमाल करेंगे तो ये दिल और उसके नालियों की ब्लॉकेज को खोलेगा, कोलेस्ट्रॉल को दूर करेगा, यूरिक एसिड को खारिज करेगा, जिस्म की नालियों की सफाई करके खून की रवानी को बेहतर करेगा और आपको दिल और इसके अमराज से निजात दिला देगा, और आप बाईपास सर्जरी और स्टंट वगैरह से इंशाल्लाह बच जाएंगे। तो ये रेमेडी जो है वो किन अज्जा पर मुश्तमिल है। इसमें आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसको आग पे चढ़ा देना है, ठीक है जी। अब इसमें आपने 1 ग्राम जो है वो अजवाइन देसी डालनी है। अजवाइन देसी का मिजाज गर्म खुश्क है और इसके अंदर हरारत गरीज़िया वाफिर मिकदार में पाई जाती है। अजवाइन की ये खासियत है कि ये खून को पतला रखती है और उसके अंदर मौजूद फासिद मादों को खारिज करती है, दिल और नालियों को, ये ब्लॉकेज को खोलती है। अब 1 गिलास पानी में जो आपने आग पे रखा है उसमें 1 ग्राम आपने अजवाइन देसी डाल दी और 1 ग्राम आपने इसमें कलवंजी डाल देनी है। कलवंजी स्याह दाने, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है जी के मौत के सिवा हर बीमारी का जो है वो इसमें इलाज मौजूद है, लेकिन कौन सी बीमारी जो इसके मुतल्लिका मिजाज के मुताबिक होगी। कलवंजी भी खून को पतला करती है, दिल की नालियों को खोलती है, दिल की ब्लॉकेज को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अच्छा, 1 ग्राम कलवंजी और 1 ग्राम अजवाइन देसी 1 गिलास पानी में डाल के आपने इसको अच्छी तरह उबालना है। 1-2 उबाल आ जाएं तो अब इसको आप उतार लें और पुन छान लें, ठीक है जी। अब इस पानी में आपने 1 चम्मच ये रस डालना है अदरक का, ठीक है जी। इस गिलास में पानी में जिसमें आपने अजवाइन देसी और कलवंजी को उबाला है, इसमें 1 चम्मच अदरक का रस डाल दें और 1 चम्मच प्याज का रस डाल दें और 1 चम्मच पुदीने का रस डाल दें, अच्छी तरह हिला लें। अब इसमें 2 चम्मच आप शहद शामिल कर दें। ये आपका कुदरती क्लीनर, नालियों और दिल की ब्लॉकेज को साफ करने वाला कुदरती मशरूब जो है वो तैयार है। ये 1 गिलास आपने सुबह पीना है और 1 गिलास आपने शाम पीना है। 2, 3, 4 माह तक इसको जारी रखें तो इंशाल्लाह ये आपके दिल और इसके मुतल्लिका नालियों की ब्लॉकेज, सुकेर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, इन सब मादों को खारिज कर देगा। आपकी नालियों के, दिल की नालियों की बिल्कुल सफाई कर देगा, दिल को फिर से सेहतमंद बना देगा। आपको बाईपास सर्जरी और जो स्टंट डालने के लिए कहा गया और 8-10 लाख रुपए की डिमांड की गई, उससे आप बच जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा भी आपने इसको अक्सर और पेशतर जारी रखना है 3-4 माह तक बाकायदगी से, मर्ज की सूरत में। और जब आपको अल्लाह ताला सेहत दे दे उसके बाद आपने हफ्ते में 1 या 2 दिन इसको जारी रखना है ताकि आप दोबारा उस मर्ज में गिरफ्तार ना हो। ये चूँकि कुदरती मशरूब है, ठीक है जी, तो ये आम दिनों में वही फ़ायदा देता है जो आप यानी पेप्सी कोला और कोला मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आम रूटीन में ये आपका कुदरती जो है कोला मशरूब है जो कि तेज़ाबियत से पाक है और सेहत देगा, हाजमा बेहतर करेगा, भूख लगाएगा, फासिद मादों को खारिज करेगा। तो जहाँ इस मशरूब को सेहतमंद अफराद इस्तेमाल करके दिल और इसके मुतल्लिका अमराज से बच सकते हैं, वहाँ दिल के मरीज़ इस मशरूब को इस्तेमाल करके जो है अपना इलाज कर सकते हैं। तो ये कुदरती मशरूब जो है ये अमराज, दिल के अमराज से बचाव भी है और दिल के अमराज का इलाज भी है। इसके साथ साथ ये जोड़ों के दर्दों को भी दूर करता है, पुराने बुखार का भी इलाज है, फैटी लीवर को भी ठीक कर देता है और आम सेहत के दिनों में भी आपको एक तरोताज़ा ड्रिंक के फ़वाइद मुहैया करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सुने, बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद